अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास अब ये एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। अब ये भी इसी तरह होगी जिस तरह हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल की हमने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैपिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। मैपिंग से पहले हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है, इसे हमने प्रूव करना है इक्वल एंड टू ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल 0 और 1 क्लोज इंटरवल में है, ठीक है। अब देखिए हम 0 और 1 है हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं 0 1/2 1/3 सो ऑन 1 और यूनियन ए पहले भी बताया था हमने कि ए जो हमारे पास है ये रियल नंबर्स, जो जितने रियल नंबर हमारे पास इनके अंदर मौजूद नहीं है वो ए के अंदर मौजूद है, ठीक है। बिकॉज वी नो डैट कि हमारे पास बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास 1/2 जैसे 1/3 है, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा हमारे पास रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। उस तमाम के तमाम रियल नंबर हमारे पास सेट ए के अंदर मौजूद है, ये हमने लेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ए हमारे पास होगा क्लोज इंटरवल 0 और 1 माइनस 0। इसे हम रेंज करके लिख सकते हैं 1 1/2 1/3 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए 0 हमारे पास ओपन में है और 1 क्लोज इंटरवल में है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 1/3 1/4 सो ऑन 1 यूनियन ए, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस, इसे अरेंज कर ले 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन, ठीक है। अब देखिए अब नीचे देखिए नेक्स्ट 0 1 हमारे पास है क्लोज इंटरवल 0 1/2 1/3 1/4 सो ऑन, इसे हमने अरेंज की है ए और क्लोज इंटरवल 0 और ओपन में 1 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 1 1/2 1/3 1/4, इसी को हमने अरेंज करके लिखा है। 1 पहले लिख दिया, बाकी सब एज इट इज़ यूनियन ए, ठीक है। अब देखिए अब हमने एक मैपिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग एफ क्लोज इंटरवल 0 1 2, ठीक है। अब देखिए इज डिफाइंड एज, ठीक है। अब डिफाइन करना है इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स हमारे पास अगर एक्स हमारे पास बिलोंग ए से करता है तो एक्स आएगा। अगर हम देखें अगर एक्स यहाँ से ले डोमेन जो हम ए से लें तो रेंज भी ए में ही लाई करेगी हमारे पास, ठीक है। इफ़ अगर हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू 0 है, एक्स किसके इक्वल है 0 के, तो देन हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। देखिए अब मैपिंग को देखें, यहाँ पे 0 किस पे मैप कर रहा है 1 पे और 1/2 पे मैप कर रहा है, ठीक है। सॉरी हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 भी आना था, 1 हमने लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 भी आना था क्योंकि देखिए 1 ये वाला है, 0 1 दोनों आने हैं इसमें, और ये 1/2, ठीक है। अब 1 मैप कर रहा है 1/2 पे और 1/2 मैप 1/3 पे कर रहा है। देखिए ना यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल में 0 1 दोनों आते हैं, इसे हमने अरेंज करके जब लिखना है 0 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन तक आना है, ठीक है। अब देखिए जब हमने 0 लिया डोमेन तो रेंज हमारे पास 1 आ गई, और इफ़ हमारे पास एक्स हम लेते हैं 1/n तो ये हमारे पास 1/n + 1 आएगा। ये कैसे पता चले हम देखिए, अब अगर x की जगह पे हम एफ ऑफ 1 लेते हैं तो ये किसके इक्वल है 1/2 के। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 + 1, ठीक है। अगर f इज़ इक्वल टू हम लेते हैं 1/2 तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, रेंज हमारे पास 1/3 आएगी। 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 1, ठीक है। अब सो ऑन तक अगर हम चलते जाएँ, अगर हम यहाँ पे ले लें 1/n, ठीक है, 1/n ले लें तो ये हमारे पास आएगा 1/n + 1, ठीक है। यहाँ से हम सीक्वेंस को देखें, देखिए अगर हम रेंज लेते हैं डोमेन लेते हैं 1/n तो रेंज हमारे पास 1/n + 1 आएगी, ठीक है। नो वी हैव टू प्रूव डैट f इज़ बाइजेक्टिव। f बाइजेक्टिव के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूव करना है कि f11 है और f ऑन 2 है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए
एफ इज़ 1 1, एफ इज़ 1 2 1। अब फर्स्ट केस हमारे पास है, लेट कर लिया हमारे पास एक्स और वाई दो ऐसे एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं ए से, और लेट कर लिया हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, देन एक्स इज़ इक्वल टू वाई होगा बाय डेफिनेशन ऑफ 1 1। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ 1 1 एक्स इज़ इक्वल टू वाई क्या आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस है हमारे पास, अब सेकंड केस लेट कर ले हमारे पास जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, x इज़ इक्वल एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, जो बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 1 से, बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 1 से। देन हमारे पास देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग करेगा हमारे पास ओपन जो हमारे पास इंटरवल में 0 एंड क्लोज इंटरवल में 1 से। ठीक है, सच डैट एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है। ठीक है, अगर लेट कर लिया हमारे पास एक्स और वाई दो ऐसे एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं 0 1 से। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म देखिए, अब हमने थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है कि डोमेन किस फॉर्म में, हमारे पास 1/n की फॉर्म में, अगर 1/n की फॉर्म में हम ले तो रेंज हमारे पास 1/n+1 आएगी। ठीक है, अब देखें एक्स और वाई हमने इस फॉर्म में ले लिए, एक्स इज़ इक्वल टू 1/n एंड वाई इज़ इक्वल टू 1/m, और लेट कर लिया हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई है। अगर ये इसके इक्वल है तो एक्स वाई की वैल्यूज़ को पुट कर दें, एफ ऑफ 1/n इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 1/m आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 1/n और एफ ऑफ 1/m की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ से देखें अगर हमारे पास डोमेन 1/n है तो रेंज क्या है, 1/n+1, और यही हमने यहाँ पे करना है 1/n तो ये आएगा 1/n+1 इज़ इक्वल टू 1/m+1। इसे हम लिख सकते हैं m+1 n+1, कैंसिलेशन लॉ के ज़रिए 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास m किसके इक्वल आ गया, n के, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/n इज़ इक्वल टू 1/m। ये हमारे पास x और y के इक्वल है। सो हमारे पास ये 1 1 प्रूव हो गया। थर्ड केस भी ऑल केसेस शो कर रहे हैं कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू y है। ऑल केसेस शो डैट x इज़ इक्वल टू y। सो हमारे पास f क्या है, f इज़ 1 2 1। ठीक है, 1 to 1 प्रूव हो गया। अब देखिए हमने प्रूव क्या करना है, नेक्स्ट में हमने सेकंड प्रूव करना है, सेकंड कंडीशन एफ इज़ ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन है। ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए देन देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that f of x इज़ इक्वल टू हमारे पास x होगा। अगर हम डोमेन x इज़ इक्वल टू लेट हम डोमेन किसी भी डोमेन x के लिए जो बिलोंग a से करता है उसके अंदर एक एग्जिस्ट करेगी x उसके अंदर रेंज हमारे पास x a के अंदर एग्जिस्ट करेगी, साइड डैट हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू x होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस। हमारे पास सेकंड केस है, अगर इफ़ हमारे पास x इज़ इक्वल टू अगर हमारे पास 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 में और क्लोज 1 में। अब देखिए ये देखिए हमारे पास अगर हम 1 लेते हैं, 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 और क्लोज 1 में। ठीक है, अगर 1 यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई रेंज एग्जिस्ट करेगी क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, क्लोज इंटरवल के अंदर इसकी रेंज एग्जिस्ट करेगी और वो हमारे पास हम जानते हैं कि 0 है, लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ अगर x इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास तो रेंज हमारे पास 1 आएगी। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट 0 belongs to close interval 0 1 such that f of 0 is equal to 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें कि फॉर x is equal to 1/n belongs to
0 1, ये हमारे पास रेंज है। देखें अब हमने यहाँ पे रेंज क्या ले ली है, 1/n जो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं क्लोज ओपन इंटरवल 0 एंड क्लोज 1 में, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट 1/n minus 1 belongs to close interval 0 1 such that f of 1/n minus 1 is equal to 1/n minus 1 plus 1, ये हमारे पास कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, और ये हमारे पास 1/n f इज़ इक्वल टू 1/n माइनस 1। ऑल केसेस शो डैट f इज़ 1 f हमारे पास f इज़ ऑन टू, हमारे पास f हमारे पास क्या होगा, f इज़ ऑन टू। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास f क्या है, f इज़ बाइजेक्टिव, f हमारे पास बाइजेक्टिव है। हैंस हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास 0 1 जो क्लोज इंटरवल है वो इक्वलेंट है हमारे पास, ठीक है, 0 1 के, ये प्रूव्ड हो गया।